नमस्कार दोस्तों। एनएससी से जो हिस्टोरिकल डेटा मिलता है उससे हम किसी भी स्टॉक्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कौन से कॉल और पुट में है, यह एक्सेल के फॉर्मूला से जल्दी निकालने के लिए यह हम एक फाइल बनाई है। उस फाइल में आपको क्या करना है और फाइल का आप ट्रेडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जानकारी बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा कि यह जो फाइल जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वह आपको अपने गूगल ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा सिर्फ एक बार। उसके लिए फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो फाइल लिखा है वह फाइल में जाके मेक अ कॉपी करके आप जो मन चाहे उसको नाम दे दीजिए, और वो जो फाइल आप जो बनाएंगे वह आपको ओपन करके बाद में यहाँ पर मतलब आप क्लिक करेंगे मेक अ कॉपी, तो आपके गूगल ड्राइव में जाएगा। और वह फाइल आप ओपन करने के बाद मैं अभी इसके आगे जो प्रोसेस बताऊंगा वो आपको जिस जिस दिन भी आपको प्रीवियस डे का डेटा लगाकर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कौन से कॉल पुट में है वह देखना है, तभी आपको क्या करना है वह जानकारी मैं अभी दे रहा हूँ। फिलहाल मैं ये कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ही बनाई हुई फाइल है, तो मुझे वो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस फाइल में देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर आप वीडियो एक बार देखेंगे तो उसके बाद में आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देख के भी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखा कि ये आपको एक ही बार फाइल कॉपी करनी पड़ेगी, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। तो अभी स्टेप्स ए पहले मैं इसका कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लिंक दी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एनएससी के साइट में जाएंगे। एनएससी के साइट में जाने के बाद इधर सिलेक्ट रिपोर्ट है, उस पर आपको भाव कॉपी करके सिलेक्ट करना है। फिर जो चाहिए डेट, जैसे मुझे अभी 10 तारीख का डेटा चाहिए तो 10 अगस्त यह सिलेक्ट करूंगा, गेट डेटा करूंगा तो यह लिंक आएगी। वह लिंक पर क्लिक करने के बाद वह डेटा मेरे पीसी में कॉपी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखो ये कॉपी हो गया यहाँ पर। तो वो डेटा आपको ओपन करना है। डेटा ओपन करने के बाद आपको थोड़ा उस पर काम करना है, यानी जो अनवांटेड डेटा है जो यहाँ पर लिखो, मतलब ये फर्स्ट स्टेप्स तो हो गया। सेकंड स्टेप्स देखिए, रिमूव डिलीट अनवांटेड डेटा लाइक इंडेक्स डेटा और अदर एक्सपायरी डेटा। ये करने के बाद आपका समय बचेगा, नेट का जो इस्तेमाल होता है वह भी आप कम करेंगे। तो यह देखो मैंने ये फाइल CSV फाइल ओपन की है। CSV फाइल ओपन करने के बाद आपको करीब करीब 60-65 हज़ार का डेटा दिखाई देगा। उसमें से जो डेटा हमें अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए, वो आपको डिलीट करना है। देखो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डेटा 62,711 यह डेटा है। तो हमें सबसे पहले जो इंडेक्स का डेटा है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ स्टॉक्स का देख रहे हैं, तो इंडेक्स के डेटा में जाने के लिए देखो यहाँ पर मैं ऊपर 7,500 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो हम डायरेक्ट वह सेल में चले जाएंगे। तो यह जैसे नहीं तो आपको हर एक रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपको पेज डाउन करना पड़ेगा। तो यह 7,500 में चला गया मैं, और बाद में जहां तक इंडेक्स का डेटा है वो मैं हटाऊंगा तो ये करीब 8,000 तक का डेटा है। यानी कल से मतलब अगले दिन से आपको 8,000 के ऊपर का डेटा डिलीट करने के लिए यहाँ पर 8,000 लिखेंगे तो आप और नजदीक जाओगे जहां पे आपको डेटा डिलीट करना है। देखो मैंने यहाँ पे ये डेटा डिलीट किया तो जो पहले 62,000 के करीब था वो अभी करीब करीब 55,000 तक आ गया। अभी इसमें भी मुझे सिर्फ एक ही एक्सपायरी का डेटा चाहिए, यानी अभी अगस्त का एक्सपायरी चल रहा है तो मुझे, मैं अगर अगस्त में एक्सपायरी पर काम करना चाहता हूँ या उसके मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ अगस्त का रिकॉर्ड देखना है। तो इसमें आपको फाइल में यहाँ पर डेटा में जाना है, फिर शॉर्ट में जाना है, और शॉर्ट में जाने के बाद इधर शॉर्ट बाय एक्सपायरी डेट आपको करना पड़ेगा। ये देखिए 3 नंबर पे, और यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ये जो है वैसे ही रखना है। और आप इधर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यह अगस्त का डेटा आएगा और नीचे आप देखेंगे तो आगे का डेटा आएगा। तो यहाँ पर भी आप C20,000 तक जाएंगे, मतलब 20,000 के करीब रिकॉर्ड हमें तो चाहिए, और उसके बाद का डेटा नहीं होना, जो नहीं चाहिए वो हम डिलीट करेंगे। अभी जाइडस लाइफ ये आखिरी स्टॉक्स है तो उसका जो आखिरी रिकॉर्ड है उतना हम लेंगे, और उसके बाद में देखेंगे तो ये सितंबर का आरती इंडस्ट्री से डेटा चालू हो गया तो यह डेटा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यानी जहाँ पर 62-63,000 जो डेटा था
उसमें से हमने जो अनवांटेड डेटा हटाने के बाद यह करीब करीब यह डेटा हमारे पास अभी 20,000 के पास में, यानी अननेसेसरी हम 40,000 का डेटा लेके काम करते तो ये हमारी फाइल भी यह हेवी हो जाती है, उसमें ज़्यादा समय लगता। तो ये मैंने स्टेप 2 भी कर दिया। अभी स्टेप्स 3 कर रहा हूँ, यानी कॉपी द डेटा एंड पेस्ट इन एट C1 सेल ऑफ गूगल फाइल, यानी आपने जो फाइल कॉपी करके रखी है उस पर वर्कशीट में है, यहाँ पर जाके आपको वह डेटा, यानी यह पूरा का पूरा डेटा आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड में जाना है, शिफ्ट और साइड एरो प्रेस करेंगे तो ये आखिर तक का जो सेल है वह सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में कंट्रोल सी करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अभी मुझे ये सब ध्यान में रखने की भी जरूरत है, अपने आप ये हो जाते हैं। बाद में यहाँ C1 में जाकर आपको पेस्ट स्पेशल, यानी राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल आएगा, वहां पर वैल्यू आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 8 अगस्त का डेटा है वो अपने आप इधर अभी 10 अगस्त का डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, तो जैसे ही यह डेटा अपडेट हो जाता है तो हम उसके आगे का काम करेंगे। थैंक यू। इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके वर्कशीट में कर दिया है। अभी हमें स्टेप डी करना है, यानी रन मैक्रो पायोट 1 और पायोट 2 ये रन करना है। तो उसके लिए जैसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर यह डेटा कॉपी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे 10 अगस्त जो जिस दिन का भी हमने जो डेटा NSE से लिया था वह यहाँ पर कॉपी हुआ है। तो अभी मैक्रोज रन करने के लिए आपको फिर एक बार, जैसे कॉपी करने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ा, बाद में सॉर्ट करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ा, उसी तरह से अभी आपको मैक्रोज रन करने के लिए एक्सटेंशन में जाकर आपको मैक्रोज में आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पायोट 1 आपको क्लिक करना है। तो जैसे पायोट 1 करेंगे तो यहाँ पर यह रनिंग यह स्क्रिप्ट ऐसे दिखाई देगा, तो उसको जितना समय लगेगा वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद यह आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और उसके बाद आपको करना है, ये देखिए इमीडिएट हो गया, तो इसके बाद आपको वापस जाना है। यहाँ पर ये डेटा सेव भी हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके बाद ये जैसा रन होने के बाद आपको वापस एक्सटेंशन में जाके मैक्रोज में जाके पायोट 2 या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 2 ये करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो यहाँ पर माउस का या इसका इस्तेमाल करके कमांड्स, एक्सेल कमांड यूज करके यहाँ पर पायोट 2 में आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेकंड भी आपका इधर रन हो जाएगा। जब रन होता है तो यहाँ पर इतना आएगा और उसके बाद फिनिश करके आएगा। अब एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप बाद में जब रन करेंगे तो आपको यह फाइल आपके गूगल का जो मेल है जीमेल से आपको लिंक करना पड़ेगा। तो वो कमांड आपको एक बार करना पड़ेगा जब भी आप उसको लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद वापस आपको पायोट रन करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा कुछ उसमें तकलीफ वाला बात नहीं है, सिर्फ एक ही बार करना है। अभी देखो ये सब रन होने के बाद आपको यह स्टडी पेज में यहाँ पर ऐसे रिजल्ट दिखाई देंगे कि जिसमें देखो यहाँ जो मैंने फाइल बनाई, जैसे आपको पता होगा कि करीब करीब 200 स्टॉक्स है। तो 200 स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स में कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट दोनों का मिला के जो नंबर ऑफ लॉट सबसे ज्यादा है वो मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लेके आया है। जैसे यहाँ पर टाटा स्टील में 1,25,000 का लॉट्स पे काम हुआ है, और उसके बाद 21,000 रिलायंस पे काम हुआ है, 9,500 इसमें स्टेट बैंक में हुआ है। तो जितना नंबर ऑफ ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा। उस तरह से मैंने टॉप के 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो 101 रो तक, तो 100 रिकॉर्ड्स में जो जिस स्टॉक्स में भी अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अपने सेकंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट और दो पुट के जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट उससे ज्यादा होंगे, मोर देन, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर 0.7 करके दिखाई देगा। तो ये 0.7 क्या है यह भी आपको इसमें जानकारी में देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं नीचे आया, ऊपर है 0.7, यानी जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है या जिसके नंबर ऑफ लॉट्स है उससे बाकी सब, यानी सेकंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन कॉल और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन पुट एंड सेकंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन पुट, ये सभी जो है उसके नंबर ऑफ लॉट्स
यह जो मैक्सिमम है कॉल का, उससे वो 70% से कम होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 0.7 है, यहाँ अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो इसमें आपको 18 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको 0.7 से मैं इसको बढ़ाकर 0.8 करता हूँ या 0.5 करता हूँ, यानी बाकी जो है वो 0.5 से यानी 50% से कम होना चाहिए। तो यह जो है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा था वो नंबर ऑफ, यह आप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये कम हो जाएंगे। देखो पहले जो था 16 था, अब ये सिर्फ 7 बच गए हुए। उसी तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे 0.7 रखता हूँ, जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, यानी 70% से नीचे वाले होने चाहिए। इसमें यह करने का ऐसा रीजन है, अभी आपको इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी यह देखने के लिए, यह जानने के लिए आपको थोड़ा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है उसके मेरे वीडियो भी देखिए या और भी वीडियो देखिए, और आपके जो ट्रेनर या जो भी सीनियर ट्रेडर्स है उनसे बात कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल में होता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कॉल राइट्स बहुत हुए हैं, यानी वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो उसके नजदीक जाता है या उसको क्रॉस करते, क्लोज प्राइस यदि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट रिकवरी होने के चांसेस है और उस वजह से स्टॉक्स और ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसमें देखो ये कितना डिफरेंस दूर है ये पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यह देखो जुबली फूड्स में देखो यहाँ पर 600 का है और 590 है। यह 590 का जुबली फूड्स का अगर रिकॉर्ड 600 के ऊपर चला जाता है तो 600 पे जो कॉल शॉर्ट किए हुए ट्रेडर्स है वो उसमें से निकल जाएंगे, और वो निकल जाएंगे यानी वो अपनी कॉल की पोजीशन क्लोज करेंगे, तो शायद उस वजह से और ऊपर जाएगा। यह आपको प्रैक्टिस से या एक्सपीरियंस से पता चलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की मैं टिप्स या रिकमेंडेशन या मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, यह प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और इसके लिए मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन यह मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ढूंढने के लिए आपको और कुछ तरीका आप मैन्युअली ढूंढेंगे तो इतना सभी स्टॉक्स का ढूंढना भी पॉसिबल नहीं होगा। ना आपको यह जानना इतना पॉसिबल है कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो भी है उससे बाकी ओपन इंटरेस्ट नीचे होने चाहिए पुट के, और वो भी सर्टन परसेंटेज के, माने 50% से भी नीचे होने चाहिए। यह निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो एट अ टाइम सभी स्टॉक्स का डेटा लेकर, हिस्टोरिकल डेटा लेकर काम करने के लिए मैंने फाइल बनाई है। तो यह शायद आपको पसंद आए, आपको समझ आए, तो आप इसका इस्तेमाल करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फाइल भी शेयर करें। धन्यवाद।